बसपा सुप्रीमो मायावती नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद को पटकनी देने के लिए बड़ी रणनीति पर काम कर रही हैं। वो नगीना लोकसभा सीट का बदला चंद्रशेखर आजाद से मीरापुर और अन्य सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव में लेने जा रही हैं। मायावती ने इसको लेकर एक खास और बड़ा प्लान बनाया और यदि ये प्लान सफल रहा तो फिर चंद्रशेखर आजाद के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। लेकिन चंद्रशेखर आजाद भी राजनीति में अब नए नहीं हैं। मायावती ने मीरापुर उपचुनाव से पहले ही चंद्रशेखर आजाद को बड़ी पटकनी दे डाली। यहां से मायावती ने शाहनजर को चुनावी मैदान में उतारा। शाहनजर चंद्रशेखर आजाद के बेहद खासम खास रहे हैं और उनके मजबूत नेताओं में से एक थे। लेकिन मायावती ने आजाद समाज पार्टी के खेमे में ही सेंध लगाकर बड़ा संदेश दे दिया। इसे मायावती की बड़ी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। चंद्रशेखर आजाद ने मीरापुर से जाहिद हसन को प्रत्याशी घोषित किया। सांसद चंद्रशेखर आजाद की घेराबंदी के लिए लखनऊ से भी पैनी नजर रखी जा रही है। मायावती के खासम खास पूर्व सांसद मुनकाद अली और पूर्व सांसद गिरीश चंद्र को सहारनपुर और बरेली मंडल की भी जिम्मेदारी दी गई है। मीरापुर मुजफ्फरनगर जिले की विधानसभा सीट है और वो सहारनपुर मंडल में आती है। इस लिहाज से दोनों को सहारनपुर का प्रभारी बनाना भी मायावती की रणनीति का ही हिस्सा है और चंद्रशेखर आजाद की घेराबंदी की भी झलक इसमें दिखती है। इसी के साथ ही मायावती उन नेताओं की भी पार्टी वापसी करा रही हैं जिन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था। इसमें प्रशांत गौतम का भी बड़ा नाम है, जिन्हें न सिर्फ घर वापसी कराई गई बल्कि मेरठ मंडल के जिलों का प्रभारी भी बनाया गया। मायावती और आजाद के यूं तो सियासी खींचतान पहले से ही चले आ रहे हैं, लेकिन इस सियासी लड़ाई को नया मोड़ नगीना लोकसभा चुनाव से मिला जब साल 2019 में बसपा से गिरीश चंद्र सांसद बने थे। लेकिन 2024 के चुनाव में चंद्रशेखर आजाद ने बाजी मार ली और मायावती से ये सीट छीन ली और संसद का सफर तय करने में कामयाब हो गए। बस यहीं से मायावती ने चंद्रशेखर को पटकनी देने के लिए अपना प्लान बना लिया और इसको धीरे धीरे धरातल पर उतार दिया गया। मायावती चंद्रशेखर आजाद की घेराबंदी का कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहती। चंद्रशेखर आजाद ने जैसे ही सबसे पहले यूपी विधानसभा उपचुनाव की 10 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया, उसके कुछ ही वक्त बाद मायावती ने भी उपचुनाव लड़ने की घोषणा कर डाली। मायावती का ये फैसला वाकई चौंकाने वाला था, क्योंकि बसपा पहली बार चुनाव मैदान में उतर रही है। चंद्रशेखर आजाद की राह मुश्किल करने के लिए जहां बीजेपी और सपा ने पूरी ताकत झोंक रखी थी, तो वहीं अब मायावती के भतीजे आकाश आनंद भी चंद्रशेखर की राह में कांटा बिछाने के लिए नगीना पहुंचे थे। उन्हें नगीना से भी प्रोजेक्ट दिया गया था, लेकिन हर रणनीति चंद्रशेखर के आगे फेल हो गई और चंद्रशेखर एक बड़े नेता बनकर उभरे। देखा जाए तो मायावती भले ही यूपी विधानसभा उपचुनाव में मीरापुर सहित 10 सीटों पर चंद्रशेखर आजाद की घेराबंदी करने में जुटी हो, लेकिन आजाद ने हरियाणा में जननायक जनता पार्टी से गठबंधन करके बड़ा दांव चल दिया। आजाद और दुष्यंत चौटाला के हाथ मिल गए और करीब 20 सीटों पर आजाद समाज पार्टी हरियाणा विधानसभा चुनाव लड़ने जा रही है। साफ है कि आजाद की घेराबंदी आसान नहीं होगी, क्योंकि सांसद बनने के बाद सियासी अखाड़े के वे मजे हुए खिलाड़ी बन गए हैं। अब लड़ाई मायावती और आजाद में आमने सामने की होगी। देखना ये होगा इसमें जीत किसकी होती है और कैसे।